नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। कहने को तो ये देश मेरिट की बात करता है, संविधान की बात करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो इस सोच पर सीधा तमाचा है। श्री माता वैष्णो देवी जैसे पवित्र नाम वाले संस्थान में मेडिकल कॉलेज बंद होने पर कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं। खुश इसलिए नहीं है कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि इसलिए कि वहां पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र मुस्लिम थे। और ये खुशी, सच कहिए, शर्मनाक नहीं है तो और क्या है। अब जरा पूरा मामला समझिए। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की MBBS अनुमति वापस ले ली। वजह कही गई कि न्यूनतम मानकों में गंभीर खामियां हैं, बहुत सारी कमियां बताई गई। कागज पर यह एक टेक्निकल फैसला लगता है कि हाँ भाई, बहुत सारे सुधार किए जाएंगे, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन समय और माहौल बताता है कि कहानी सिर्फ मानकों तक ही लिमिटेड नहीं है। इस फैसले से कुछ ही घंटे पहले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हुआ। एक नवगठित समिति ने खुलेआम कहा कि मुस्लिम और गैर हिंदू छात्रों का दाखिला समस्या है। इस इंस्टीट्यूट में मेरिट लिस्ट में 50 में से 47 मुस्लिम हैं, 1 सिख है और 2 हिंदू। बस यही गुनाह था। सवाल उठता है कि अगर मेरिट से आए छात्रों की गिनती धर्म देखकर होगी तो मेडिकल कॉलेज खोलने का मतलब ही क्या रह जाएगा। और फिर वही पुरानी दलील दी गई, दान हिंदुओं का है तो सीटें भी सिर्फ हिंदुओं की ही होनी चाहिए। क्या संविधान में ये सारी चीजें लिखी गई हैं? क्या डॉक्टर बनते वक्त मरीज का इलाज धर्म देखकर किया जाएगा? अगर नहीं तो दाखिले में ये भेदभाव क्यों? सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि कॉलेज बंद होने पर जश्न मनाया जा रहा है। इसकी कई वीडियो वायरल हो रही हैं। कोई ये नहीं पूछ रहा कि पढ़ाई कर रहे 50 बच्चों का क्या होगा, उनके सपनों का क्या होगा, उस इलाके में मेडिकल सुविधा का क्या होगा। उल्टा तालियां बजाई जा रही हैं, खुश हुआ जा रहा है कि देखिए हमने जो सोचा वो करके दिखा दिया। ये शिक्षा के खिलाफ नहीं है, ये इंसानियत के खिलाफ की मानसिकता है। जम्मू कश्मीर सरकार अब ये साफ कह रही है कि यूनिवर्सिटी का कानून धर्म आधारित आरक्षण की इजाजत नहीं देता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ने इसे सीधा राजनीतिक खेल बताया है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इसे क्वालिटी का नाम दे रहे हैं। इस बीच में उमर अब्दुल्ला वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। लड़ाई लड़ी गई, ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए। 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो है ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम पर। इसलिए मैंने कल कहा था मीडिया से कि छोड़ दो, अब हमें नहीं चाहिए ये कॉलेज। अच्छा हुआ, अब हमारे ये बच्चे जो हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर पर उसमें पेशरफ्त करें और इनके घर के सबसे नजदीक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए, ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उनको इन संघर्ष समिति वालों की हमेशा के लिए जो है उनको याद रखना चाहिए। सरगर्दगी रही है जिले में। मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि टीम में खिलाड़ी किस मजहब का है। मुझे तो सिर्फ ये गर्ज है कि जम्मू कश्मीर के टीम की कारकर्दगी ठीक रहनी चाहिए। अब इसमें क्रिकेट खेलने वाले बच्चों अंडर 16 ने जीता है ट्रॉफी, मैं उनको मुबारक करता हूं। कल मेरी उनसे मुलाकात होगी, हर किसी से मिलके उनको पर्सनली मैं मुबारक करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आगे जाके भी जो हमारी टीमें यहाँ से बन के जाएंगी वो भी कामयाब होकर वापस आएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे क्वालिटी का नाम दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्वालिटी का पैमाना क्या आप छात्रों का धर्म तय करेगा कि वो किस धर्म जात से आते हैं? ये तमाम चीजें क्या ये तय करेंगी? वहीं बीजेपी के नेता अब क्या कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार वो भी सुन लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि जो मेडिकल एजुकेशन है और विशेष करके हमारे जो कॉलेजेस हैं जहां से डॉक्टर बन के आते हैं वो एक वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूशन होना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आज सुबह के ही न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा
कि जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है उनकी लेटर ऑफ परमिशन विड्रॉ की गई है जो मेडिकल कॉलेज कटरा में है। तो मुझे लगता है जब तक फैसिलिटीज पूरी ना हो, जब तक वहां पे स्टाफ पूरा ना हो, ट्यूटर्स पूरे ना हो, लैब फैसिलिटीज पूरी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ना हो, तो मुझे लगता है वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है अगर वहां पे बच्चे करते हैं। तो लिहाजा इट्स ए वेलकम स्टेप कि उन बच्चों को जिन बच्चों की एडमिशन हुई है उनको जो भी स्थानीय कॉलेजेस हैं उनमें एडजस्ट किया जाए। और जब तक एक इंस्टीट्यूशन में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपर ना हो तो मुझे लगता है तब तक ऐसे प्रोफेशनल जो कोर्सेज है वो स्टार्ट नहीं करने चाहिए। देखिए, मुझे लगता है इसको हमें धर्म से ऊपर उठ के देखना चाहिए। ये बात जरूर सच है कि जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, जो माता वैष्णो देवी में जो डोनेशन है वो मेजॉरिटी हिंदू लोग वहां पे जाते हैं, उनकी श्रद्धा है। तो लिहाजा उसके अलावा मैं यही चाहूंगा कि वहां पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया जाना चाहिए जो हमारा गुरुकुल कल्चर है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए, या आयुर्वेदिक साइंस को प्रमोट किया जाना। नालंदा, तक्षशिला जैसे हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, मुझे लगता है उसकी ज्यादा रेलेवेंस रहती है ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए। लिहाजा अगर उनको मेडिकल कॉलेज या कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज खोलें तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो एनएमसी ने पॉइंट आउट किया है उनके सरप्राइज विजिट में, वो तो बड़ा अलार्मिंग है। तो मुझे लगता है ऐसे कोर्सेज तभी खोलने चाहिए जब वो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को एक इंस्टीट्यूशन के बाद। मेरा सबको यही मैसेज है कि कहीं ना कहीं वी हैव टू बिहेव प्रोफेशनली, और हर चीज को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। लिहाजा जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, क्योंकि एक डॉक्टर हम बनाने जा रहे हैं या जब उसके पास पेशेंट आता है तो मुझे नहीं लगता वो कोई धर्म पूछ के उसका इलाज किया जाता है। तो डॉक्टर्स मीन्स डॉक्टर्स, तो जो रिक्वायर्ड मैं कहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नीड होते हैं वो पूरे होने चाहिए, और लिहाजा इसको धर्म से ऊपर रखना चाहिए। अब देखिए, एनएमसी ने कहा है कि खामियां थी, लेकिन इसलिए अनुमति जो है वो वापस ले ली गई। मान लेते हैं खामियां थी तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन फिर अचानक निरीक्षण, आंदोलन के दबाव में बयान, और उसी के बाद ये फैसला क्यों लिया गया? ये सब संयोग है या संकेत? और अगर खामियां थी तो सुधार का मौका क्यों नहीं दिया गया? सीधा बंद क्यों कर दिया गया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां कॉलेज बंद होने की खुशी इस बात पर होगी कि गलत धर्म के बच्चे दाखिल हो गए थे? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज का मामला नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र, हमारी शिक्षा और हमारे भविष्य का भी मामला है। और आज हमें जरूरत इस बात की है कि हम ये बात साफ कहें कि डॉक्टर धर्म से नहीं बनते बल्कि योग्यता से बनते हैं। और जो लोग कॉलेज बंद होने पर खुश हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि कल यही खुशी किसी और के सपनों की कब्र पर भी मनाई जा सकती है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये बीजेपी अगर जीत मना रही है तो ये जम्मू की बर्बादी की है। लोग तरसते हैं, तड़पते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिले, और ये एक ऐसा मेडिकल कॉलेज था माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड के नीचे, जो खुद दिया गया था, किसी मांगा नहीं था, खुद सरकार ने दिया था। और आज बीजेपी ने वो मेडिकल कॉलेज बंद करा के हमारे बच्चों की, खासकर जम्मू सूबे के बच्चों की तबाही निकाली है। क्योंकि 50 सीटें अगर आई थी तो अगले साल 30 और बढ़ सकती थी, तो ये दिन ब दिन सीटें बढ़नी थी। तो इसलिए ये बीजेपी आज खुशियां न मनाए बल्कि उनको ब्लैक डे मनाना चाहिए जम्मू सूबे के इतिहास में। क्योंकि जम्मू के साथ आज बीजेपी ने एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन की है, और आने वाली नस्लें बीजेपी को सवाल पूछेंगी कि बताओ आपने माता वैष्णो देवी जो मेडिकल कॉलेज था वो क्यों बंद कराया, और बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा, और आने वाली नस्लें इनसे जवाब मांगेंगी। मेडिकल काउंसिल ने जो पहले मैंने वही कहा, मेडिकल काउंसिल ने जो किया वो अलग बात है, लेकिन ये इस क्वेश्चन मार्क जो है, बीजेपी ने ये जम्मू की बर्बादी निकाली है, इस चीज को आप मानिए। क्योंकि अगर मेडिकल काउंसिल अगर कर रहा है, नेशनल मेडिकल काउंसिल कर रहा है, तो सरकार किसकी है दिल्ली में? बीजेपी की। तो ये किसके अंडर है? बीजेपी के। नहीं, सुनिए ना मेरी बात, आप लेकिन में मत जाइए, जो सामने है उस पे जाइए। और सामने ये है कि बीजेपी ने आज जम्मू सूबे को, खास करके जम्मू सूबे को नुकसान पहुंचाया, और पूरे जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचाया। ये मेडिकल कॉलेज बंद होना चाहिए। थैंक यू। मेडिकल काउंसिल की कार्यशाला खराब हुई, मेडिकल काउंसिल का फैसले गलत निकले सारे। अहम सवाल है, सुनिए। मेडिकल काउंसिल के फैसले गलत। पाकिस्तानी रिफ्यूजी का मसला था, उन्होंने स्टेटहुड
और यहाँ की सिटीजनशिप मांगी। भाजपा ने स्टेट ही खत्म कर दी। क्या लगता है कि पुराना यही रिवाज है? मैंने जो कहा कि मुद्दा हल आप नहीं होगा। बीजेपी कितनी फ्रस्ट्रेट है, आप देख लीजिए। एक साइड श्यामलाल शर्मा साहब कहता है जम्मू को अलग से स्टेट दीजिए, उसी दिन दूसरे शाम को पार्टी का प्रेसिडेंट सत शर्मा साहब कहते हैं हमें कोई स्टेट की डिमांड जम्मू के लिए नहीं है। पहले इनको बोलिए, ये फ्रस्ट्रेटेड पार्टी, पहले फैसला तो घर में बैठ के कर लीजिए कि आप चाहते क्या हैं जम्मू कश्मीर की। आगे जम्मू, वही मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही निकाली, लद्दाख हमसे अलग किया, आज लद्दाख लो रहा है, और आज ये दोबारा जो जम्मू कश्मीर की नुकसान करना चाहते हैं, जहां जम्मू के लिए अलग से स्टेट। तो बहरहाल आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।